इमरान खान तो, लेकिन सर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं नजम साहब, अच्छी खासी भीड़ उन्होंने फिर से इकट्ठा की और ये दावा किया कि लोग उनके साथ हैं, और इस मंच से उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल दूसरे देश से साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है। इस बयान के कॉन्टेक्स्ट में जरा इमरान खान को समझते हैं आपकी नजर से। इमरान खान एक ऐसे क्रिकेटर थे जिसको पूरी दुनिया में लोग देखते थे, लेकिन जैसे ही वो उन्होंने, जैसा आपने भी कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे सिट-इन्स किए, लोगों का समर्थन मिला, सत्ता में आए, सेना ने मदद की, लेकिन उसके बाद उनके जो पूरा उनका एक नैरेटिव रहा, चाहे वो भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर, चाहे वो यूएन के मंच पर इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर, लेकिन खुद वो अपने ही देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा गए। भ्रष्टाचार, महंगाई, जिन मुद्दों का आपने भी जिक्र किया, तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ये दूसरे देश की कॉन्स्पिरेसी है, अपने आप को वो गलत नहीं मान रहे हैं नजम साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक इंसान जब डूब रहा होता है तो फिर वो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए पहले तो उन्होंने ये ड्रामा किया कि जी इतना बड़ा जलसा मैं करूंगा और मैं वहां बहुत बड़ा एक सरप्राइज दूंगा। अब वो सरप्राइज सुनने के लिए बड़े लोग वैसे भी आ गए। सपोर्ट तो उनकी है अभी भी एक मिडिल क्लास के अंदर, जो कि अभी भी कहते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ से बेहतर इमरान खान है, जरदारी से बेहतर इमरान खान है, तो हम तो अभी भी सपोर्ट करते हैं, जैसा भी है ठीक है। वो तो सपोर्ट तो है उनकी, मगर देखिए ये सपोर्ट पिछले 4 साल में आधी रह गई है। मगर आधी भी बड़ी वोट होती है। पहले अगर इनको एक्स मिलियन वोट मिले हैं तो अब इनको उसके आधे वोट मिलेंगे आगे जाके। बहुत लोग मायूस हैं इनसे, जो तब्दीली चाहते थे वो तो उनको नजर आ गया कि तब्दीली तो गले पड़ गई है, तब्दीली तो है नहीं। तो अब वो पॉपुलैरिटी तो है मिडिल क्लास के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर स्पेशली, और नौजवान तबके के अंदर स्पेशली उनकी है पॉपुलैरिटी। उन्हीं को ये कहते हैं कि जी हम नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये पुराना पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं, ये पुराने चोर हैं, ये है वो है, ये सारा ये ड्रामा वो लगे रहते हैं, और बहुत से लोग सुनने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने ये जलसा किया था कि ये जलसा करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करने से पहले एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और ये कहेंगे देखिए अवाम हमारे साथ है। इसका मकसद इसके दो मकसद थे। एक तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना कि देखिए हम बड़े पॉपुलर हैं, आप हमारा साथ ना छोड़ें, हमें हेल्प करें, देखिए अवाम हमारे साथ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालना कि देखिए हमारे खिलाफ कोई फैसला ना करे वहां, वो जो हमने आपके आगे पिटीशन की भी है, देखिए हमारे साथ कितने लोग हैं। और फिर ये एक फॉरेन कंस्पिरेसी का बीच में लाना, इसके साथ तो आपको पता है और भी मजेदार कहानी बनती है कि देखिए जी दुनिया भी हमें चाहती है निकाले, हमें तो एक साजिश भी है, इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल साजिश है, इसके तहत हमें निकाला जा रहा है, जिसके अंदर उन्होंने इशारा अमेरिका की तरफ भी किया है, हिंदुस्तान की तरफ भी किया है, और अब उन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी नाम ले लिया आज कि जी वो भी शायद इस साजिश का हिस्सा है, वो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स को मिल रहे हैं लंदन के अंदर, और इस किस्म की बातें भी। तो एक किस्म की खिचड़ी बना ली है कि जो चीज मिलती है वो फेंक रहे हैं इस वक्त। और मेरा ख्याल है ये अभी बात खत्म नहीं हुई, हर रोज एक नया ड्रामा करेंगे। एक तरफ अपने एलाइज जो छोड़ गए हैं और अपने पार्टी वालों को कोशिश करेंगे वापस लाने की, दूसरी तरफ ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तीसरी तरफ रियासत के इदारे जो है वो अगर न्यूट्रल होने जा रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना हो, आप मेरी तरफ खड़े रहें। उनका ये हाल क्यों हो गया ऐसा? और इसी के साथ एक सवाल मैं और जोड़ना चाहती हूँ, आजकल वो भारत की बड़ी तारीफ कर रहे हैं जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। उन्होंने इससे पहले फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ की रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने बीते दिन अपने इस भाषण में कहा कि देखिए आज भारत कहां पर है। ये हाल क्यों हुआ इमरान खान का नजम साहब? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो वो हर साजिश जो है वो भारत के खाते में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आपने देखा कि उन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में किस किस्म की जुबान हाल ही में इस्तेमाल की है, और अभी भी वो उसी किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त जब वो एग्जाम्पल देने लगते हैं कि जी हमारे यहाँ ऐसे है, दुनिया में क्या है, तो वो दुनिया में लोगों को तो खास नहीं पता, मगर लोगों को कुछ ना कुछ दिलचस्पी रहती है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है या बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश एक वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था और हिंदुस्तान के साथ तो सारा वक्त कंपटीशन ही चलती रहती है। तो इसलिए हवाला जब देते हैं यहाँ लोग, तो पहले हम जैसे लोग भी ये हवाला देते थे कि देखिए जी हिंदुस्तान के अंदर कैसी जमहूरियत है, कैसी सेकुलरिज्म है, और हमारे यहाँ ना जमहूरियत है ना सेकुलरिज्म है, उनका सिस्टम चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा। तो ये इस किस्म के हवाले दिए जाते हैं जब जरूरत पड़ती है यहाँ लोगों को। मगर अब आपके हालात तो खैर आप बेहतर जानते हैं, मगर उसके ऊपर तबसरा करना मुनासिब नहीं है। मगर यहाँ ये जरूर है कि वो जब भी मौका मिलता है किसी को और ऐसे लगता है कि हम उनके हक में एक बात जाएगी, तो वो कभी अमेरिका का हवाला दे देते हैं, कभी हिंदुस्तान का हवाला दे देते हैं। शहबाज शरीफ जो कि
नवाज शरीफ के भाई हैं, अगर इमरान खान हटते हैं तो वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं?